व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैलकुलस एसएम यूसुफ एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने स्टार्ट से सिंपल सा था इसलिए पहले सोल्व कर लिया है। तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी ईच स्टेप को, हर स्टेप को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मॉड ग्रेटर देन वन। तो सबसे पहले आपको पता है इसका रूल है कि हम इसके एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये हमने इनइक्वालिटी का साइन खत्म किया तो प्लस माइनस आ गया। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस के साथ लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो पहले करते हैं प्लस वाली इक्वेशन को सोल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको इधर लिया, माइनस वन हो गया, इक्वल टू जीरो आ गया। ये कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे जीरो लिखा गया है। ये थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, अब आपको समझ आ गई होगी। तो x इक्वल टू जीरो आ गया और x इक्वल टू वन आ गया। दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल रखा तो x जीरो आया, x माइनस वन को रखा जीरो के इक्वल तो वन आ गया। अब इस दूसरी साइड को देख लेते हैं। जब मॉड की वैल्यू माइनस वन हमने यहाँ लगाई तो माइनस वन को इक्वल के दूसरी तरफ ले आइए, यहाँ पे प्लस वन हो गया, इक्वल टू जीरो आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वन और वन ऐड करने से टू। अब ये देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर्स भी नहीं बनते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। ए की वैल्यू वन, बी की माइनस वन, सी की टू। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस माइनस बी। तो यहाँ बी की वैल्यू लिखी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए की वैल्यू वन और सी की टू, और डिवाइडेड बाई टू इंटू ए। तो ए की जगह आ गया वन। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और वन का स्क्वायर वन, और फोर टू जार एट, डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे वन माइनस एट करेंगे तो आ जाएगा माइनस सेवन। तो ये स्क्वायर रूट सेवन और माइनस वन स्क्वायर रूट में आपको पता है उसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसल आउट हो जाता है, तो आयोटा इक्वल हो जाता है स्क्वायर रूट माइनस वन के। तो इस स्क्वायर रूट माइनस की जगह हमने लिख दिया आयोटा, और वन प्लस स्क्वायर रूट सेवन ओवर आयोटा। निगलेक्टेड इमेजिनरी नंबर्स, ये जो इमेजिनरी नंबर है इसको निगलेक्ट कर दें, क्योंकि हमने सिर्फ रियल नंबर्स को डिस्कस करना होता है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब जो हमने अब इसको रियल लाइन पे चेक करना है, और इसका एक क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल बनेगा किस रीजन के लिए, ये हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो एक्स जीरो और वन ये हमारा मेन काम है। तो एक हमने लाइन ड्रा कर ली, आपको पता है रियल नंबर इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी होते हैं, तो ये हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख लिया। दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, जीरो टू वन। अब इनके रीजन बनाएं तो ये जीरो से वन एक रीजन आ गया, फिर सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक रीजन आ गया, फिर जीरो टू वन दूसरा रीजन आ गया, इसी तरह वन टू इन्फिनिटी तीसरा रीजन। इसको नाम दे दिया ए का, इसको बी का, और इसका सी को, इसका नाम दे दिया सी का। अब हमारा मेन जो काम शुरू हो जाता है वो है ए पे। अब हम चेक करेंगे वैल्यूज को। तो रीजन ए, अब ये जीरो है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इसके दरमियान कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो जीरो से पिछला माइनस वन। तो अभी हम जो पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में, जो पुटिंग करते हैं वो हमारी जो गिवन इक्वेशन होती है ये वन है, इसी में पुट करेंगे। फॉर रीजन ए के लिए हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं माइनस वन। माइनस वन क्यों पुट कर रहे हैं हम, आपको पता है हमने इस वैल्यू से पीछे कोई नंबर पुट करना है। तो जीरो से पीछे माइनस वन भी होगा, माइनस टू भी होगा, माइनस थ्री भी होगा, इस तरह माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जाएंगी। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे माइनस वन। अभी देखें मॉड में पुट करते हैं माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस और माइनस वन प्लस वन और ग्रेटर देन वन। तो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वन और प्लस वन ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा थ्री, और थ्री मॉड थ्री ही आएगा। क्या थ्री वन से बड़ा है? नो, इम्पॉसिबल, वन से छोटा है। तो सॉरी 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 सॉरी, मैं इस साइड से देखने लगी थी। थ्री वाकई ही वन से बड़ा है, नो डाउट, आप सबको पता है थ्री वन से बड़ा है। ठीक है, वन तो छोटा नंबर है ना, वन लेस देन थ्री है, थ्री उससे बड़ा है। मीन्स हमारा ये जो स्टेटमेंट थी वो रीजन ए की ट्रू हो गई। तो हमारे आंसर में ये रीजन जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो शामिल होगा हमारे आंसर में। लेकिन लास्ट लिखेंगे किस तरह ये फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। तो अब हम इसको चेक करते हैं रीजन बी के लिए। अब थोड़ी सी यहाँ पे मेन बात जो समझने वाली है, देखिए रीजन बी जीरो टू वन है, जीरो से वन तक। तो जीरो से वन के दरमियान जो नंबर्स हैं इनमें से हमने कोई भी नंबर पुट करना है, 0.1 0.2 और 0.9 और अप्रोक्सीमेट वन तक। तो हम इसके अंदर पॉइंट्स से बचने के लिए बेहतर ये है कि हम वन ही पुट कर लें। क्यों ना, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम वन वन को पुट कर लेते हैं। तो रीजन बी में जो हम एक्स की वैल्यू लेंगे वो वन होगी। अब इसी ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे पुट कर दें, तो वन का स्क्वायर और माइनस वन और प्लस वन ग्रेटर देन वन। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। क्या वन मॉड वन से बड़ा है? नो, वन वन के बराबर हो सकता है, वन वन से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। इट मीन्स इसका आंसर आ गया फॉल्स। अब ये जो इंटरवल था जीरो टू वन ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा।
तो अब हम चेक करते हैं रीजन सी। अब ये 1 से इन्फिनिटी है, तो 1 से आगे सारे नंबर जिसमें शामिल हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक पे चेक नहीं करेंगे, किसी एक पे वैल्यू चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये जो इंटरवल है 1 टू इन्फिनिटी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा या नहीं, हमारा इंटरवल होगा या नहीं होगा। तो अभी हम सी के लिए पुट करते हैं 2 फॉर रीजन सी। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फॉर रीजन सी, बड़ा सिंपल सा हो गया। तो x की जो वैल्यू पुट कर लेंगे वो होगी 2। तो जो इक्वालिटी आपके पास बुक में भी है ये वाली इसमें पुट कर दें 2। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर रही हूँ 2, फिर x है, x की जगह 2, फिर 1 है और फिर ग्रेटर देन 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 1। तो 4 माइनस 2 आंसर 2, 2 प्लस 1 3, अगेन आ गया मार 3। 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो क्या वाकई 3 1 से बड़ा है? बिल्कुल 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। तो अभी हम देखें तो हमारे 2 रीजन ट्रू हो गए। कौन कौन से? तो हमारा सोल्यूशन किस किस के लिए होगा? सोल्यूशन फॉर रीजन कौन कौन से ट्रू हुए? ए और सी, ए और सी। तो अभी हमारा जो मेन काम स्टार्ट हो जाता है वो सोल्यूशन लिखना किस तरह है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ से थोड़ा सा कर लिया रिमूव ताकि आप लोगों के लिए हो जाए आसानी। तो अभी हमने ये देखा कि हमारा रीजन जो करेक्ट हुआ वो ए और सी हुआ। बी वाले में आंसर नहीं आया, वो फॉल्स आ गया था ए से सी। अब पहले मैं ए से सी को आंसर लिख रही हूँ माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल आना चाहिए, ओपन इंटरवल आना चाहिए। पहली बात ये कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वालिटी नीचे ये लाइन आ जाए ना, फिर वो क्लोज उसमें ब्रैकेट्स आती हैं, अदरवाइज आपने ओपन ब्रैकेट्स ही ओपन इंटरवल ही लगाना है। फिर हम यूनियन का साइन लगाएंगे क्योंकि दूसरा इसमें एक और इंटरवल भी ट्रू हो रहा है 1 टू इन्फिनिटी। तो हम 1 टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं। अब इस पे भी आपने इसी तरह ओपन इंटरवल्स वाला साइन लगा देना है। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।